गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाभी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूजा करने जा रही, छत पे फूल लेने गई थी और तुलसी, क्योंकि यहाँ की तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, पूजा करती हूँ इसलिए नहीं तोड़ती हूँ। तो गेंदा का फूल है और बेला का फूल मिल गया है चढ़ाने के लिए। तो पूजा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लल्ला का श्रृंगार। और राधे राधे, जय श्री राधे। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक। और मुझे जाना है अभी कहीं, लल्ला को लेने जाना है क्योंकि उनका श्रृंगार हो गया है। फ़ोन आया था कि आ जाइए ले जाइए, बोली कि मैं अकेले जा नहीं सकती क्योंकि उनको लेके बैठना होगा, तुम चलो। तो बस पूजा करके निकलूँगी फटाफट, फिर आप उधर से आयु को लेके आएंगे। तो राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लल्ला के। ये देखिए, जय श्री राधे, राधे ही राधे। तो ये कहाँ का है? राधे राधे, जय श्री राधे। तो आप लोग पूछते हो ना कि मैं कान्हा जी के लिए सामान कहाँ से ले जाती हूँ, तो ये है महाकाल, यहाँ पे लिखा है। और ये है क्या कहते हैं, घोड़ा चौराहा, पूगम पंसारी के पास में यहाँ है दुकान। और यहाँ पे आपको जो चाहे सब मिलेगा, पूजा की सामग्री, क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए जो भी लेके जाती हूँ तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो आइए और आप लोग भी ज़रूर यहाँ से लीजिए, हर एक चीज़ मिलती है। तो मैं अपने लल्ला यहाँ दी हूँ, श्रृंगार कराने के लिए यहाँ दी हूँ, तो आप लोग भी दे सकते हैं। तो जय श्री राधे, राधे राधे। ये केला भिजवाए हैं पापा हमारे गाँव से, तो ये तो खराब है सोसाइटी में, इतने सारे केला। और दीदी ये खाएगा कौन, को समझ में नहीं आ रहा है। आप खाओगे, देखो लल्ला कैसे है, टेस्ट है इसमें केले में। ना भिजवाया ना लल्ला, देखो दे, मतलब कि बहुत अच्छा केला है, पेड़ में पका हुआ केला और देसी केला। तो राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना हो गया है और अभी किचन का हाल बहुत बुरा है। बच्चों को लंच बॉक्स निकाले हैं, दीदी भाई को सुलाने चली गई हैं। दीदी भी जाएंगी मार्केट अनन्या आज्ञा के लिए, उनके विंटर के कपड़े लेने, मतलब कि स्कूल के विंटर के कपड़े लेने। और बीएन बिटू के पास है, के पास इस साल काम चल जाएगा, फिर अगले साल देखेंगे। और अब जा रही किचन क्लीन करूँगी, फिर उनका ट्यूशन का वर्क कराऊँगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये किचन क्लीन कर दूँ क्योंकि शाम को सो जाती हूँ, बेबी परेशान करते हैं, तो ये रहता है कि इस टाइम पर देती हूँ, परेशान नहीं करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज खाने में बना रही हूँ आलू बैंगन का भरता, क्योंकि सब्जी खाने की इच्छा नहीं है। ये देखिए मैंने टमाटर और बैंगन भून दिया है, इसमें आलू उबल गया है, आलू उबाल के रख दिया है। अब जा रही हूँ बच्चों को लेने, बीएन बिट्टू को लेने, क्योंकि 6:40 हो रहे हैं और उनको लेके आती हूँ। फिर वहाँ से लाने के बाद मुश्किल से 15 मिनट बच्चे इधर दूध पियेंगे और इधर उधर करेंगे, फिर बैठ जाएंगे पढ़ाने। फिर उनको 8:30 बजे छोड़ती हूँ, फिर खाना पीना यही करते करते फिर उनको सुला दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। तो जा रही बच्चों को लेने क्योंकि उनका टाइम हो गया है। और तो जाओ बच्चों को लेके, हाँ फोन यहीं पे रख के जाऊँगी, फोन लेके नहीं जाऊँगी। दीदी दीदी, मैं जा रही हूँ मेरे बेटू को लेने, और गैस बंद, कुछ नहीं है ठीक है ना, गैस बंद कर दिए हैं हम। ये देखिए दोनों लल्ला बैठे हैं, थोड़ी दिक्कत तो हो रही बैठने में, पर अब इनको नीचे कहाँ बैठाओ, इसलिए इन दोनों लोग को बैठा दिया है। और अनन्या सुला देगी आके, अनन्या कोई भी सुला देंगे। उनका देखिए श्रृंगार हो गया तो लग ही नहीं रहे हैं वो। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये है मेरा खाना, बीएन बिट्टू खा लिए हैं। बीएन बिट्टू वो देख लो इसमें होगी दीदी। तो बीएन बिट्टू उनके लिए आलू टमाटर का भरता बनाए थे, और ये है बैगन इसमें डाला, इसलिए नहीं खाएंगे, लहसुन मिर्च इसमें सब डाले, उनको प्लेन बनाए थे। राधे राधे। तो ये सोए नहीं है, बीएन बिट्टू बोल रहे हैं कि मम्मा ये जो बैग के अंदर आपने भर के रखा है ये प्लीज़ दिखाओ। आज विंटर वाले कपड़े, हाँ दिखा रहे, आज विंटर वाले कपड़े निकाले थे तो फिर ऐसे भर के रख दिए थे कि बाद में करेंगे, मतलब कि निकाल लेते हैं। और जो गंदे, मतलब कि सबको धुलूंगी, अगर जो गंदे हों उनको मतलब कि धूप लगा दूंगी। कपड़े सब मैंने धुल के ही रखे थे ठंडी वाले। हाँ लल्ला,
तो ये बच्चे परेशान करके रखे। मम्मा दिखाओ इसके अंदर क्या है। मेरा घर में देखिए बहुत ज्यादा कबाड़ा है हर तरीके से, मतलब क्या जाए कपड़े, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम है ना कि कपड़े सूखते नहीं है बाहर, और इस समय सारा दिन मौसम मतलब कि बादल रहते हैं, सारा दिन बादल रहते हैं। रहे हो B1। हाँ, राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे सो गए हैं और बच्चों कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं। तो कल से कोशिश करेंगे बच्चे स्वेटर पहन के जाए, स्कूल का स्वेटर तो नहीं लेकिन इनर पहन के जाए बच्चे, क्योंकि बच्चों को ठंडी ही लगती है, स्टार्टिंग की और लास्ट की ठंडी लगती है, बीच की ठंडी बच्चों को नहीं लगती, क्योंकि उस समय हम लोग एक्स्ट्रा केयर करते हैं बच्चों की। और अभी जैसे स्टार्टिंग की ठंड रहती है तो इस समय मौसम भी बहुत खराब है, मतलब कि सारा सारा दिन बादल रहता है और ठंड, अचानक ठंड लगती है, फिर थोड़ा सा धूप होगा, मतलब कि धूप 5-10 मिनट के लिए धूप होता है तो लगता है कि हाँ अच्छी होगी, लेकिन फिर बादल हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप लोग मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ इतना करिए आप लोग, और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए और स्किप मत किया करिए। आज कान्हा जी ला लिए हैं, दिए थे श्रृंगार करवाने के लिए उनका, तो ला लिए हैं। हो सकता है कल मम्मी आए, मम्मी से मेरी बात हुई थी कि मम्मी लल्ला ला रहे हैं, चले अब कल, तो कहीं देखा कौन निश्चित नहीं है, पापा आए ही तब ना। और तो बस यही है, हम कहना चले हो मम्मी, तो कहीं देखा जिस दिन हुई तो फिर बताओ। और मैं आज किचन में बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सोए थे उनको, और पंखा भी हल्का हल्का 2 नंबर पे चला दिया है, लेकिन बच्चों को कंबल उड़ा दिया है, कंबल वगैरह सब निकाल दिए थे, दिया। बच्चे सो रहे, क्योंकि अगर पंखा बिल्कुल नहीं चलाऊंगे तो मच्छर काटेंगे भी। B2 मेरा नहीं सोता बिना पंखा चलाए, बिना पंखा चलाए नहीं सोता, बोलता मैं चला दो, लेकिन मैं भी थोड़ी देर बाद पंखा बंद कर दूंगी, क्योंकि मौसम ठंडा है। और सभी सो गए हैं, और खाना वाना खाने के बाद मैं चली आती हूँ इधर बच्चों को सुलाने। और दीदी बोली कि तुम अब मत आना, बच्चों के साथ लेटे रहना, क्योंकि तुम मत तुम छींकती रहती हो सारा दिन, और मुझे छींक आती तो कंटिन्यू आती, लगातार आती है। तो आज अपना फ़ोन में जुगाड़ से रखती हूँ, ऐसे ही जुगाड़ कर दी हूँ, और सोचा कि मैं आपसे बात करूँ, उससे ज़्यादा सही रहेगा। और बस यही है, आज दिन होता है खत्म। जैसे मैंने बोला मेरे वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, थैंक यू। उसके लिए जितना बोलूँ उतना कम है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसमें कई बार बोला है, और मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, आप लोग को पता ही, मैंने बता ही दिया है, हर एक अपडेट देती हूँ। लेकिन जो अभी कुछ थोड़े बहुत क्राइटेरिया बचे हैं वो हो जाएंगे तो मुझे यूट्यूब से अर्निंग भी आने लगेगी, लेकिन देखते हैं कब तक में आती है। हाँ, लेकिन ये था ना कि 1 साल के अंदर हो जाए तो वाला काम हो गया है, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। और जब उतना मतलब कि जो पहाड़ चढ़ लिए हैं, अब तो बस ये है कि मतलब कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद और ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपको अच्छा काम करना रहता है और अच्छा दिखाना रहता है अपना ब्लॉग का मतलब रहता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ दिखाओ प्रॉपर तरीके से, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने अब कई बार बोला है कि मैं घर में ही रहती हूँ और घर से बाहर ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। हाँ, कान्हा जी के मतलब कि 2-3 दिन मेरा जाना आना हुआ, क्योंकि मार्केट जाते थे तो जहाँ कान्हा जी का श्रृंगार करवाया है वहाँ दिए हैं, मतलब कि देने गए थे लेने गए थे, बस यही था, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और हो सक मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ और अपनी दिनचर्या हर एक चीज़ बताऊँ कि मैं यहाँ गई वहाँ की, नहीं दिखा पाई, तो मैं अपना ब्लॉग बना के मतलब कि मतलब बात करके आप लोगों से बता देती हूँ कि मैंने ये किया वो किया, हर एक चीज़ सच जो भी है बताती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ हर एक चीज़। और काम करते रही, मैं तो यही बोलूँगी जब मैं कर सकती हूँ तो आप सोचिए नहीं, अगर आपको कुछ यूट्यूब में आना है, काम करना है, तो आप मत सोचो कुछ भी करने से पहले, बस लग जाइए। और लगने का मतलब ये होता है कि एक दिन मतलब कि आप किसी काम को कर रहे हो तो फिर उस चीज़ को करते रहो, बंद मत करो। मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया कि बस मैं काम करती रही, मेरे चैनल में व्यूज़ आए चाहे ना आए, मैंने इस चीज़ की कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं, मतलब कि व्यूज़ आए तभी अच्छा है, आप ब्लॉग बनाओ और अच्छा, मतलब कि आप लॉन्ग शॉर्ट्स फिल्म में तो व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं प्रॉपर आपका, जैसे मेरा ब्लॉग है तो मैं बनाऊँगी उसमें व्यूज़ आए चाहे ना, मैं इस चीज़ की कभी ध्यान नहीं, मैं बस करती गई। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि बस आप यूट्यूब की गाइडेंस को फॉलो करो। क्या है उसका कि आप वीडियो डालो एक, मतलब कि एक दिन तो आप
3 शॉर्ट्स मतलब कि लॉन्ग वीडियो डाल सकते हो, लेकिन मैं 3 लॉन्ग वीडियो क्या डालूँ, यही तो रहता है मैं क्या डालूँ। वही मतलब कि एक दिन का ही जो मुझे रहता है तो वो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और यूट्यूब में आना तो आसान है, चैनल बनाना आसान है, काम का और रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है किसी काम को लेके कि आप बनाते रहो, करते रहो, करते रहो। यही है सबसे बड़ा, यही है कि आप उस चीज़ पे डटे रहो। और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अगले दिन का टाइटल क्या होगा, और सोच समझ के बात करनी रहती है। कब किसी को मेरी बात मतलब कि मैं तो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही हूँ किसी को ऐसा बोलने की, लेकिन कब मेरी बात उसको बुरी लग जाए, ये भी तो बहुत बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है अपनी बातों को भी। क्योंकि आप यू मतलब कि अपने ब्लॉग बना रहे हो, आपको सब देख रहे हैं, आपको सब देख रहे हैं, यही तो है, यही आपको सब देख रहे हैं। और सोच समझ के बात भी करना चाहिए, कब किसको बुरा लग जाए इसके लिए भी, इसको भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो बस मैं कह रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, और बाकी आप लोगों को पता ही है मेरी जर्नी क्या है और संघर्ष कितना है जीवन में। और बच्चों की परवरिश, एक माँ अपने बच्चों को अकेले पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है करना। कहीं पूछने वाले तो 1000 होते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो बताना बताना बताना, लेकिन समझता कोई नहीं, बस पूछते हैं। तो यही है बस, जब वो दौर झेल मतलब कि जब वो दौर झेल सब करके आ गई हूँ, अब नहीं लगता है कि क्या होगा कैसे होगा। बस मेरी चिंता, मैं प्रभु की चिंतन करती हूँ और चिंता मेरी प्रभु करते हैं। बस यही कहती हूँ कि मैं प्रभु का चिंतन करती हूँ और प्रभु मेरी चिंता करते हैं। तो मैंने कान्हा जी को अपना जीवन ही सौंप दिया है, सब कुछ सब सौंप दिया है कि जो होगा जैसा होगा प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, आप ही करोगे और मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। और मेरे बच्चों का पालन पोषण आप मुझे ज़रिया बनाओ, मैं अपने बच्चों को हर एक चीज़ देना चाहती हूँ, बस आप करो। तो बस वही है, उसी चीज़ में लगे हुए हैं। और मैंने कल ही अपने ब्लॉग में बोला था कि अगर आपको अपना अच्छा साथी बनाना है तो बुक्स को बनाओ, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें सुनो, क्योंकि आप जितने अच्छी चीज़ सुनोगे, जितना बेहतर बनोगे ना, उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है आपकी, बुक्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। और बुक्स मेरे को टाइम नहीं मिलता है सुनने के लिए, तो मैं फ़ोन में ऑडियो बुक्स लगा लेती हूँ और वो सुनती रहती हूँ, और उससे भी बहुत अच्छा टाइम मतलब कि अच्छी बातें मिलती सुनने के लिए, कुछ सीखने को मिलता है। और फिर जब वो सब सुनती हूँ तो लगता है कि हाँ, जब मैं कोई चीज़ सुनती हूँ तो लगता है मेरे अंदर कितनी सारी कमियाँ हैं प्रभु, कि किसी के लिए मन में कुछ भी सोच लेना और बिना जाने बिना समझे, ये भी लगता है कि मुझ में बहुत सारी कमी है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि बहुत अच्छा कोई भी इंसान नहीं होता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। बस ये है कि उसको अपने स्वीकार कर लो अपनी कमी को। और मैंने कल ही बोला था कि रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी भी रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप अपने रिश्ते दिल से निभाओ और आपके जो रिश्ते मिले हैं उनको दिल से निभाओ, बाकी का प्रभु देख रहे हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा सब देख रहा है। इसको मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परमात्मा सब देख रहा है, आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़। किसी के लिए मन में बुरी भावना ना आए, बस मैं प्रभु से ही कहती हूँ कि प्रभु मेरे मन में किसी के लिए ऐसी बुरी भावना ना आए। और जब कुछ ऐसे मतलब कि इंसान हो, गलती हो जाती है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन पछतावा ही बहुत रहता है कि हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बस यही है, कर्म ही पूजा है और मीठी वाणी, जितना हो सके आप मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं उस चीज़ से बहुत प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों को बोलने से पहले सोचते तक नहीं कि हमने क्या बोला, और वही बात जब सामने वाले ने हमसे कह दिया तो हमें बुरा लगता है। तो इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी वही चीज़ हम पे भी कभी हो सकता है। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन लोग बात तो बोलने से पहले सोचते तक नहीं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कभी कोई नहीं सोचता है बोलने से पहले, कभी किसी ने नहीं सोचा। तो हो गया, यही है जीवन। और चाहे रोती रहूं और चाहे कुछ भी करूं, मैंने बता ही रखा है कि रोने से जीवन पार नहीं होने वाला है, रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलता भी नहीं रोने से। आपका जीवन है संघर्ष करने के लिए, संघर्ष करो, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं। अगर मैं रो के बिताऊँगी तो मेरे बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ। और
क्या ज़रूरी है कि मैं मुस्कुराती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, तो क्या मुझ में कमी, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और सबसे बड़ा डिसीज़न ये था कि मैं यूट्यूब में आई, और मुझे पता था इनके जाने के बाद ही मैंने ये काम स्टार्ट किया, और इनको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इनको ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि ये सब करना होना। और कभी मैंने इस चीज़ के लिए मैंने सोच भी नहीं रखा था कि ये मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और कभी मैंने ये भी नहीं सोच रखा था कि ये भी नहीं रहेंगे, कभी नहीं सोच रखा था। तो जीवन में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। सॉरी। बस मैंने काम किया और काम किया। ये नहीं सोची कि मेरे बारे में क्या कोई सोच रहा है। मैंने कई बार बोला है, अपने ब्लॉग में जिक्र किया है, हम लोग पूरी ज़िंदगी उनके लिए परेशान रहते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, जबकि वो हमारे लिए परवाह ही नहीं करते हैं। इतना भी आपके लिए नहीं सोचते होंगे, परवाह करते होंगे, और पूरा जीवन हम उनके लिए सोच सोच के बिता देते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या सोचते होंगे। जिसको जो सोचना है वो सोच बना ही रखेगा। आप किसी के लिए, मैंने कई बार बोला है, किसी के लिए आप कितना भी अच्छा कर दो, हर एक चीज़ को याद, तो आप पीछे पीछे लगे रहो, हर एक चीज़ का ध्यान रखो, हर एक चीज़ करो, लेकिन वो जाने के बाद व्यक्ति, जो आपके मन में उस व्यक्ति ने धारणा बना रखी है, वो यही सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा बस। क्योंकि अच्छा तो सब करते हैं, आप मुँह से कोई 2-4 वर्ड अगर ऐसा वैसा निकल गया तो उस चीज़ को बस याद रखेंगे, लेकिन उस चीज़ को याद नहीं रखेंगे जब हम आए थे तो उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या क्या किया था, ये कोई याद नहीं रखता है। और मैंने यही बोला है कि हम परेशान उस चीज़ के लिए रहते हैं कि उसने मेरे लिए क्या सोचा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए बोलते हैं कि इसने क्या सोचा, इस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए, अपना कर्म करिए, और राधा नाम का जाप करिए, अपने रिश्ते दिल से निभाइए, बस यही है पूजा। और बड़ों का सम्मान करिए, क्योंकि हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सम्मान करें, और हम नहीं करते हैं तो बच्चे हमारे क्या सीखेंगे। बस यही है जीवन का, जो दोगे वो मिलेगा। सब कुछ रिटर्न आता है, सब कुछ रिटर्न आता है, और कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है जीवन में। और मेरे साथ ऐसा हो, मैं बोलती हूँ ये सब, और बहुत लोगों को लगता हो कि बोल रही है, इसके साथ क्या हो, इसका किसके साथ, मैंने अभी बोला किसके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। मैंने यही बोला है अभी आप लोगों से कि मैं अगर ये होता तो मैं काम कभी ना करती। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी होगा जीवन में, ये ना रहेंगे हमारे बीच में। तो अगर वो होते तो ये कभी ना करते, और ऐसा जीवन मेरा ना होता। कहा ना कि मेरे सोचने, कभी इस चीज़ के लिए मेरे मन में ख्याल ही नहीं आया कि अगर मुझे कुछ होगा, मतलब कि मेरे सोचने के लिए बैठे हैं ये हैं, और जब वही व्यक्ति ना रहे तो आपका जीवन कल्पना से परे होता है। कल्पना से परे, आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। किसी के जाने के बाद व्यक्ति चला जाता है, और क्या होता है, आपका आधार ही है वो, मतलब पूरा जीवन आपने उनको सौंप दिया और हर एक चीज़ के लिए। और जब वो ना रहे तो जीवन कैसा होता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने वो सब देखा है, और वो सब सह के यहाँ पे जो सहता है हो गया। अब नहीं बोलूँगी ज़्यादा, अब ये तो रोने लगूंगी, फालतू की बातें नहीं करूँगी। ये सब फालतू नहीं है, मेरे साथ हुआ है, तो मेरे मुँह से कभी कभी निकल जाता है भावनाएं। तो ये जीवन है, जीवन ऐसे ही रहता है। जीवन में सुख दुख सब कुछ है, कर्म, मतलब कि सोचना आपको है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपना सच्चा दोस्त अपने बुक्स को बनाइए, और बाकी का प्रभु देख रहे हैं। राधा राधा जाप करते रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।